बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के भुजाओं और कोणों की माप से। त्रिकोणमिति के द्वारा हम त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में हमारे त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं: साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, इन 6 अनुपातों की सहायता से किसी भी समकोण त्रिभुज की कोणों और भुजाओं की गणना की जा सकती है। मान लें यह कोण थीटा है, तो साइन थीटा बराबर किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो एंगल लेते हैं इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और तीसरी भुजा आधार होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली कोण के सामने 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब और तीसरी भुजा आधार हो जाती है। क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा जो कर्ण होती है वो बदलती नहीं है, शेष दो भुजाएं लंब और आधार के रूप में बदलती रहती हैं। यदि हम यह कोण ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये। अगर जो ये कोण सी हम ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। जो कोण लेते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाती है, शेष तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं की माप का अध्ययन करते हैं और इसकी माप की गणना के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात साइन, काट, टैन, काट, सेक, कोसेक का उपयोग करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटे कर्ण। काट थीटा बराबर हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा, इसका पलट उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब। कास का उल्टा सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा काट। काट थीटा बराबर आधार बटे त्रिकोणमिति माने तीन कोणों मिति माने माप, तीनों कोणों का माप करना। यानी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के माप का अध्ययन करते हैं और हम जब भी लेते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। अब ये सवाल नंबर आप आइए, प्रश्नावली के सवाल नंबर फर्स्ट पर 8 ही क्या लिखेंगे? 8। इन सब सूत्रों का हम लोग उपयोग करेंगे। सवाल नंबर 1 पर आइए, देखिए। एक त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? बी कोण। यदि बी समकोण है तो ए बी सी ये समकोण हो गया 90 अंश। इसके सामने की भुजा ऑलरेडी कर्ण हो जाएगा और उसके बाद लंब आधार हम जो एंगल लेंगे वो होगा कर्ण हो गया। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और क्या होगा? बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो साइन ए कास ए टैन ए का मान निकालना है। साइन ए कास ए और टैन ए का हमें मान निकालना है तीनों का, यानी एंगल यह लेना है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? लंब और यह क्या हो जाएगा? आधार। इस एंगल से पता चल गया कि सब में ए लेना है, तो एंगल ये है। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं की हमें लंबाइयां ज्ञात होनी चाहिए, तभी यह अनुपात निकल पाएगा। तो दो की लंबाई पता है, आधार और लंब की कर्ण हम ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण पर बना वर्ग, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के
बराबर होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मतलब 5 का वर्ग, BC का मतलब 12 का वर्ग। ये हो जाएगा 25 प्लस 144 बराबर 169। AC स्क्वायर बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर। हो जाएगा कितना? 13। कर्ण हमेशा किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है, कर्ण की लंबाई सबसे बड़ा होती है, अर्थात जो कोण बड़ा होता है जिस त्रिभुज में, उस कोण के बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो ये हमें तीसरी भुजा की लंबाई मिल गई। अब साइन का हमें साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा? 13। काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। ये हो जाएगा काश ए बराबर आधार 5 बटे 13। tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है? BC, आधार क्या है? AB। ये हो जाएगा tan ए बराबर हो जाएगा BC 12 और AB में 5। ये सारे वैल्यू हो जाएंगे। इसी क्रम में देखिए आप सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 पे आइए। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर CA बराबर इतना, साइन ए काश ए tan ए काट C निकाल लेंगे। चलिए सवाल नंबर 2 भी हम बता दे रहे हैं आपको। इसमें भी B क्या दिया है? समकोण दिया है ABC, 90 अंश दिया है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अच्छा, एंगल अब बदलता रहेगा। एंगल जो बदलेगा तो आपका लंब आधार भी बदलेगा। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए कर्ण है, ये दोनों भुजा से बड़ा है हमेशा। तो हमें साइन ए tan ए निकालना है। साइन ए tan ए निकालना है। काश C काट C निकालना, इतने का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि तीनों भुजाओं की माप दिया हुआ। साइन ए बराबर क्या होता है? एंगल यहाँ लेंगे लंब बटे कर्ण। लंब हमारा सामने हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर लंब मीन्स 3, कर्ण मीन्स 5। साइन ए का वैल्यू आ गया। tan ए बराबर एंगल यही लेंगे लंब बटे आधार। ये हमारा tan ए बराबर हो जाएगा लंब मीन्स 3, आधार मीन्स 4। ये वैल्यू आ गया। चलिए अब हमें काश C निकालना है। काश C में जब हम निकाल रहे हैं तो ये समझिए काश C में हमारा एंगल बदल रहा है, तो हमारे लंब और आधार बदल जाएंगे। लंब ये होगा, आधार ही हो जाएगा। काश C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार हमारा क्या हो जाएगा? BC, कर्ण क्या हो जाएगा? AC। ये काश C बराबर हो जाएगा BC मीन्स 3, AC मीन्स 5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर काट C बराबर, काट C हमारा क्या होता है? आधार बटे लंब, लंब हो जाएगा। काट C बराबर, काट C में हमारा ये लेंगे लंब ये हो जाएगा, आधार ये हमारा हो जाएगा ये BC बटे AB। ये काट C बराबर BC का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3 और AB का वैल्यू हो जाएगा 4। ये काट C निकल गया। चलिए इसी क्रम में आइए आप अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। इसी टाइप के सारे सवाल इसमें हैं। सवाल नंबर 6 तक आप लोग लगाइएगा। सवाल नंबर 7 से हम शुरू कर रहे हैं। फिर 7
क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 को ज्ञात कीजिए। हमारा दिया है साइन ए बराबर दिया है 1/11। देखिए मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात 3 ही होते हैं, साइन कास टेन, लेकिन इनके अपोजिट अपवर्त को भी हम लेकर जो है हमारे 6 हो जाते हैं, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। अब आइए देखिए, हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें हमें निकालना है क्या, शेष माने कास ए और टैन ए को हमें निकालना है। जब कहेगा शेष 5 निकालिए तो उनको भी ले लेना पड़ेगा। यहाँ हम समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे, ABC। साइन ए बराबर क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण, तो ये लंब 1 हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब शेष दोनों निकालने के लिए तीसरी भुजा को भी ज्ञात होना जरूरी है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मीन्स 11 का वर्ग बराबर AB स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग। 11 ग्रही में 121 माइनस 1 उधर ले आएंगे, AB स्क्वायर, यहाँ AB स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा। 120 का हम वर्गमूल लेंगे, चार गुणे 30 का वर्गमूल हमारे पास क्या निकलेगा, 30 का वर्गमूल हमारे पास अगर जो हम 7 चौक 28 कर दें तो AB बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 28, 15 गुणे 30, 5 गुणे 15, चलिए ये हो जाएगा हमारा 2√30। छोड़िए, यहाँ हो जाएगा 2√30। 30 का वर्गमूल अस्थायी रूप से तो आएगा नहीं, 10 या 30, और जो है 15 दूनी 30, तो 5 या 15 वैसे रहेगा। छोड़िए, अब हमें क्या निकालना है फिर, काश के बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना हो गया, क्योंकि हमें एंगल ए लेना है तो ये लंब हो जाएगा, कर्ण ये आधार बटे 2√30 बटे कर्ण मीन्स 11, ये हो जाएगा काशी हो जाएगा। और फिर टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब मीन्स इतना हो जाएगा, आधार में 2√, इसके। चलिए सवाल नंबर इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब इसी क्रम में आगे 7A में 1/11 दिया था, 8वां जो है काश। एक सवाल और हम बता देते हैं आपको। सवाल नंबर आपका 9 में दिया है आपका काश थीटा बराबर 5, तो हमें साइन थीटा और टैन थीटा का निकालना है। हम लोग समकोण त्रिभुज बना लें ABC, इसको हम लोग क्या मान लें, थीटा माना, तो A बराबर, तो हमारा काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, तो आधार हमारा 2 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 5। त्रिभुज AB, ये 90 अंश है, 90 का सिंबल है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 5 का वर्ग बराबर AB का मान 2 का वर्ग प्लस BC मीन्स BC स्क्वायर। ये 25 बराबर 4 प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 4 बराबर BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 21, BC बराबर √21 हो गया। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका BC का मान √21 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब मीन्स ये हो जाएगा 21 और कर्ण मीन्स 5। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा √ आधार। काम समाप्त हो गया।
चलिए सवाल नंबर आप इसी क्रम में एक और देख लीजिए, 11 नंबर। 11 नंबर में दिया है tan c बराबर दिया है 1/3 और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हम लोग यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये 90 अंश हो गया। और चूंकि हमें कौन सा एंगल लेना है, C लेना है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ये एंगल ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, लंब आधार बदलेंगे, ये आधार हो जाएगा। तो ये लंब बटे आधार, तो लंब एक ये हो जाएगा और आधार हमारा 3 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाइए त्रिभुज ABC में, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB मीन्स 1 का वर्ग, BC मीन्स 3 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग, ये 9 हो जाएगा। AC बराबर √10 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, √10। अब आप शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है, tan दिया है sin C ही लेंगे, C दिया है sin C बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना हो जाएगा, sin C 1 और कर्ण में √10, क्योंकि C ले रहे हैं, लंब और आधार ही होगा। और यहाँ हो जाएगा cos C आधार बटे कर्ण। cos C आधार मीन्स आपका हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा, √10। तो इस प्रकार आप सवाल नंबर 1 से 12 तक आप लगा लीजिएगा। अब सवाल नंबर हम आपको 13 एक बता रहे हैं। देखिए 13 में कह रहा है sin थीटा बराबर 1/√2। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। शेष सभी माने 5, शेष माने 5 मीन्स cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, इतने का वैल्यू हमें निकालना है। हम लोग पाइथागोरस का उपयोग करके एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले ABC, इसको थीटा ले लेंगे, ये 90 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जब ये एंगल ले रहे हैं तो ये लंब, और तीसरा आधार, इतना हो जाएगा। अब sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब हो गया हमारा 1 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा √2 हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, AC स्क्वायर मीन्स √2 का वर्ग, AB स्क्वायर मीन्स कुछ नहीं, इसको निकालना है, BC का मतलब 1 का वर्ग। 2 - 1 बराबर AB स्क्वायर। इसको वर्ग करके पक्षांतर कर लेंगे, 1 बराबर AB स्क्वायर। यानी कहने का मतलब AB बराबर 1 मात्रक आ गया हमारा, ये 1 मात्रक आ गया। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप पता चल गई। अब हम cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा बराबर आधार बटे, ये cos थीटा बराबर आधार, एंगल ले रहे हैं, लंब ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण में √2 हो जाएगा। यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा 1 हो जाएगा, आधार 1 बराबर tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। tan थीटा आ गया, आगे देखिए, आगे आप लोग tan थीटा बराबर इतना आ गया। अब हम लिखेंगे आपको, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, कोसेक। कोसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर √2। सेक हमारा, सेक थीटा बराबर cos का उल्टा होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार।
सेक थीटा कर्ण में √2 रखेंगे हम लोग और आधार में क्या रखेंगे, ये रखेंगे। सेक हो गया, काट देखिए, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, लंब तो ये काट थीटा बराबर आधार हमारा हो जाएगा, ये लंब है, आधार है 1 और 1, ये काट थीटा बराबर हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आगे अब आप लोग जो है आगे लगाते रहिएगा, फिर सवाल नंबर 16 से कल शुरू करेंगे।